राजाओं के बीच में, कौन कौन से तो गांव की सीमाओं पर बीच में। वास्तव में लड़ाई मतीरे की नहीं होती, लड़ाई सीमाओं की होती है कि भाई ये सीमा हमारी है, हमारी सीमा में घुस के तुम कुछ नहीं ले सकते, है ना। आज तुम हमारे यहाँ से मतीरा लेके गए हो, कल यहाँ से इस किसान की भैंस खोल के ले जाओगे तुम, परसों हो सकता है इस खेत पे कब्जा कर लो तुम, अगले दिन हो सकता है इस गांव पे कब्जा कर लो तुम। सीमाओं का ध्यान आज भी सारे देश रखते हैं, इससे भी छोटी बातों पे देशों के बीच में लड़ाइयां होती है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्रीमिया का युद्ध पढ़ेंगे, चाबियों को लेके हो गया था कि चर्च की चाबियां किसके पास होनी चाहिए, और 4-5 साल तक दुनिया के खूब बड़े बड़े देश लड़ लिए यूरोप के आपस में, ब्रिटेन रूस सामने सामने हो गए कि चर्च की चाबियां किसके पास रखी जानी चाहिए। ठीक वैसा है कि जब 1962 में चाइना ने हम पर हमला किया था, चाइना हमारी खूब सारी जमीन दबा गया था। संसद में बहस हुई बाद में, और संसद में कहा गया कि भाई चाइना ने जमीन दबा ली, भारत सरकार क्या कर रही है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू खड़े हुए, उनका छोड़ो यार, अब जो जमीन दबाई गई है वो जमीन बंजर है, उसके अंदर होता तो कुछ ही नहीं है, दबा ली जो दबा ली। तो महावीर प्रसाद त्यागी हुआ करते, अपने MP हुआ करते थे, वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि नेहरू जी ऐसे तो आपके सिर में भी कुछ ही बाल नहीं है, यहाँ पे भी कुछ ही नहीं होता, तो सिर काट के दे दें क्या। बात ये थोड़ी है जमीन में कुछ होता कि नहीं, बात ये जमीन हमारी है, हमारी जमीन पे कोई दूसरा आ भी कैसे सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तारबंदी है, जब आंधियां चलती है तो वो तारबंदी कई बार नीचे चली जाती है, कोई आदमी गलती से भी उधर चला जाता है ना, तो भी छोड़ते नहीं है दोनों देश। क्यों नहीं छोड़ते, क्या कारण है, छोड़ दे फिर। कोई आदमी बकरियां चराता हुआ गलती चला गया तो भी 10 साल वहां जेल में रख के पीटते हैं, भयंकर पीटते हैं, इतना पूरा पीटते हैं जिसकी हद नहीं, दोनों तरफ से, कि क्या पता जासूस हो, क्या पता हमारी क्या सूचना लेने के लिए आए। ये भी वो सेम है। उस समय तो अलग अलग देश थे, देशों के बीच की लड़ाइयां बहुत स्वाभाविक सी बात थी। निकल के आ जाता है सांझा, थोड़ी देर बाद जब दरबार में वापस आता तो सांझा कहता है कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी। बोलो देखिए, कटार थी ना उसके पास, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, कटार कहा था। तो पूछता है कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी। कटार थी यार छोटी सी, और वो कहाँ की थी। पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही। बोलो देखिए, पातशाही मतलब बादशाहत। कटार में कितना लोहा होता, पाव की पाव पर लोहे की थी, फिर भी मेरी बादशाहत को हिला के चला गया। वो थी शमशेरी, शमशीर मतलब होता है तलवार, शमशीर मतलब होती शमशेरी। यदि आप लंबी वाली तलवार लेके आता, छिनाए ले तो आगरा छीन लेता। ऐसा वो कटार कहाँ की थी, पाव पर लोहे से हिला के चला गया आज। पर शाहजहां को बड़ा बुरा लगा कि यार मेरी आंखों के सामने इस प्रकार से मेरे मीर बख्शी को मार के चला गया। और शाहजहां ने ऑर्डर जारी किया, जिंदा या मुर्दा जो पकड़ के लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। उस इनाम के चक्कर में अमर सिंह का खुद का साड़ा आया, खुद के साड़े का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। क्या नाम था,